दक्षिण एशिया में जब भी लोकतंत्र डगमगाया है, कहीं न कहीं एक नाम गूंजा है, डोनाल्ड लू, अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट, जिनके आने से पहले सियासत गर्म हो जाती है और जाने के बाद सरकारें बदल जाती हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई सुनियोजित रणनीतिक पैटर्न? आज दूसरा पहलू में हम करेंगे डोनाल्ड लू की भूमिका, मानसिकता और मकसद का विश्लेषण, खासकर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में। डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश सचिव हैं। बाइडेन प्रशासन के सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया नीति निर्माताओं में से एक है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वे जहां भी गए वहां स्थिरता डगमगाई, सरकारें बदली और अक्सर अमेरिका के रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिला। लेकिन कैसे और किस कीमत पर? पाकिस्तान में हस्तक्षेप। सन 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में लहराया था एक खत, जिसे उन्होंने कहा अमेरिका की ओर से धमकी, एक राजनयिक का नाम डोनाल्ड लू। इमरान ने साफ आरोप लगाया कि डोनाल्ड लू ने अगर इमरान खान को हटाया नहीं गया तो अंजाम भुगतना होगा। कहा गया कि अमेरिका इमरान के चीन और रूस के झुकाव से नाखुश थे। जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव आया और इमरान खान सत्ता से बाहर। अमेरिका विदेश विभाग ने इनकार किया, पर CIA और स्टेट डिपार्टमेंट की मेल और कूटनीतिक संदेश लीक हुए। क्या ये महज संयोग है या फिर सत्ता परिवर्तन की कूटनीतिक स्क्रिप्ट? बांग्लादेश में अस्थिरता का खेल। 2023-24 के आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में अमेरिका दबाव अचानक बढ़ गया। डोनाल्ड लू ढाका पहुंचे, विपक्षी BNP से मिले, मानवाधिकार, प्रेस की आजादी और निष्पक्ष चुनाव की बात कही। परंतु अमेरिका ने बांग्लादेश के अफसरों पर वीजा प्रतिबंध लगाया। NGO और मीडिया को विदेशी फंडिंग की आड़ में दबाया गया और एक नया रिजाइम चेंज डी कोर्स हवा में तैरने लगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीखा हमला बोला। डोनाल्ड लू खुद तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं। क्या अमेरिका बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संरचना को अस्थिर कर रहा था या ये एक दबाव की रणनीति थी, चीन के करीब जाते बांग्लादेश को वापस खींचने की? बात भारत की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डोनाल्ड लू ने भारतीय विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। हालांकि भारत सरकार से भी संवाद हुआ, लेकिन यह सवाल अहम हो गया, क्या अमेरिकी राजनयिक भारत की आंतरिक राजनीति में रुचि ले रहे हैं? विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत को लोकतंत्र के लिए समर्थन बताया गया, परंतु इसके तुरंत बाद अमेरिकी थिंक टैंकों में भारत विरोधी लेखों की बाढ़ आ गई। फ्रीडम हाउस और वीडेन जैसे संस्थाओं ने भारत को पार्शियली फ्री तक करार दिया। क्या ये सब इत्तेफाक था या डोनाल्ड लू का यह दौरा एक मनोवैज्ञानिक दबाव रणनीति थी? पैटर्न क्या कहता है? एक पैटर्न साफ दिखता है कि जहां सरकार अमेरिका विरोधी या चीन समर्थक होती है, वहां डोनाल्ड लू पहुंचते हैं, लोकतंत्र की रक्षा का हवाला देते हैं और थोड़े ही समय में सरकार अस्थिर हो जाती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अब भारत। क्या यह अमेरिका की नए दौर की सॉफ्ट कॉप नीति है, जहां सैनिक नहीं बल्कि डिप्लोमेट्स और रिपोर्ट्स सरकारें गिराती हैं? दूसरा पहलू यह नहीं कहता कि हर दखल गलत है, लेकिन यह जरूर पूछता है, एक सुपर पावर का डिप्लोमेट लोकतंत्र का पहलू है या एक रणनीतिक हथियार? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों जगह डोनाल्ड लू की मौजूदगी ने सवाल खड़े किए हैं। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर क्या वाकई लोकतंत्र को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या भारत जैसे देश को अपनी कूटनीतिक आत्मसम्मान की एक नई परिभाषा नहीं गढ़नी चाहिए?